हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदी वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोब। देखिए, प्रोब का मतलब होता है किसी से सवाल पूछना ताकि आप उसे कोई सीक्रेट या हिडन इंफॉर्मेशन निकाल सके, उसे ही प्रोब कहा जाता है। यानी कि टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे विल प्रोब डीपली इनटू द मैटर। द नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब होता है अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोग प्रक्रिया, उसे ही प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग somebody with a crime and of trying to show that he or she is guilty in a court of law। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। फेलियर टू प्रोवाइड इंश्योरेंस रेंडर्ड हिम लायबल टू प्रोसिक्यूशन। द नेक्स्ट ओवरशैडो। ओवरशैडो का मतलब होता है टू कॉज समबडी और समथिंग टू सीम लेस इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल। यानी कि ना अन्य के महत्व या उपलब्धि को कम कर देना, उसे ही ओवरशैडो कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आउटशाइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। समीरा हैज ऑलवेज फेल्ट ओवरशैडोड बाय हर फेमस एल्डर सिस्टर। द नेक्स्ट वन इज स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है कोई चीज अगर एकाएक अगर उसका प्राइस लेवल अगर ना बढ़ जाए ना, गिरने से पहले उसे ही स्पाइक कहा जाता है। यानी कि टू राइज टू अ हायर अमाउंट, प्राइस और लेवल यूजुअली बिफोर गोइंग डाउन अगेन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द जॉबलेस रेट इन अक्टूबर स्पाइक टू अ 5 year हाई। द नेक्स्ट वन Wrangling. Wrangling का मतलब होता है if you say that someone is wrangling with someone over a question or an issue, you mean that they have been arguing angrily for quite a long time about it। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी टॉपिक को लेके, किसी चीज को लेके अगर बहुत समय से अगर झगड़ा कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है ना, तो उसे रैंगलिंग कहा जाता है, यानी कि खटपट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्ग्यू। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was involved in a legal wrangle with the health secretary। The next one is remand। रिमांड का मतलब होता है कैदी पर मुकदमा शुरू होने से पहले का समय, उसे ही रिमांड कहा जाता है। यानी कि द टाइम बिफोर अ प्रिजनर्स ट्रायल टेक्स प्लेस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिटेंशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was remanded on theft charges। The next one is एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है किसी चीज में ना बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाना, उसे ही एम्ब्रॉयल कहा जाता है। यानी कि इफ समवन एम्ब्रॉयल्स यू इन अ फाइट और एन आर्ग्यूमेंट, दे गेट यू डीपली इन्वॉल्व इन इट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Any hostilities could result in retaliation and further embroil UN troops in fighting। The next one is stint। Stint का मतलब होता है tenure, यानी कि किसी काम को करने में लगी निश्चित अवधि, उसे ही stint कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He has just finished a stint of compulsory military service। The next one is scam। scam का मतलब होता है घोटाला, फ्रॉड, उसे ही scam कहा जाता है। यानी कि a dishonest plan for making money or getting an advantage, especially one that involves tricking people। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There was an investigation to see who was behind the scam। The next one is wriggle। wriggle का मतलब होता है to move about or to move a part of your body with short quick movement, especially from side to side। यानी कि छटपटाना, तड़पना, कुल बुलाना, टेढ़े मेढ़े घुमाना, उसे रिगल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलैक्स। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द बेबी वॉज रिगलिंग अराउंड ऑन माई लैप। द नेक्स्ट एलिश। एलिश का मतलब होता है कोई ऐसा क्लेम या स्टेटमेंट अगर वो एलिज है ना, तो मतलब कि अभी तक वो सच साबित नहीं हुआ है, उसे ही एलिश कहा जाता है। यानी कि अ क्लेम और स्टेटमेंट दैट इज एलिज हैजंट बीन प्रूवन ट्रू। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is being hunted by police for his alleged involvement in several murders। The next one is quarrying। quarrying का मतलब होता है जमीन से बालू, पत्थर आदि निकालना, उसे ही क्वॉरिंग कहा जाता है, यानी कि माइनिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर हैज बीन क्वॉरिंग इन द एरिया फॉर सेंचुरीज। द नेक्स्ट वन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को वैध बनाना, यानी कि द क्राइम ऑफ मूविंग मनी दैट हैज बीन obtained illegally through banks and other businesses to make it seem as if the money has been obtained legally। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He will now face trial on money laundering charges। Next one is domain। domain का मतलब होता है an area of knowledge और activity, उसे ही domain कहा जाता है, यानी कि ना ज्ञान या कार्य का क्षेत्र। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेल्म। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई डोंट डू एनी गार्डनिंग, दैट्स माई वाइफ्स डोमेन। द नेक्स्ट वन इज
परस्यू का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना अरसे तक, उसे ही परस्यू कहा जाता है। यानी कि टू ट्राई टू अचीव समथिंग और टू कंटिन्यू टू डू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सीक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हंटर्स स्पेंट आवर्स परस्यूइंग देयर प्रे। द नेक्स्ट वन इज अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, एक्स, यानी कि भूतपूर्व, उसे ही अर्स्टवाइल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉर्मर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? करंट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। erstwhile workers may have become managers. The next one is ambit। ambit का मतलब होता है परिधि, यानी कि स्कोप, उसे ही ambit कहा जाता है। यानी कि an ambit is the area or range that someone controls or affects। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कोप। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नैरोनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The proposed new law would have a very wide ambit. The next one is venality। venality का मतलब होता है venality is the quality of being open to bribery or overly motivated by money। यानी कि कोई पर्सन अगर रिश्वत ले, घूस ले या वो रिश्वत लेने के लिए तैयार हो, उसे venality कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। This is what you get when people finally refuse to put up with official corruption, venality and stupidity. The next one is परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को देखने का आपका दृष्टिकोण, आपका राय, आपका मत, उसे ही परसेप्शन कहा जाता है। यानी कि अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग और योर ओपिनियन इज कॉल्ड एज परसेप्शन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू लर्न ऑफ द परसेप्शन पीपल हैव ऑफ मी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।